ये देश के गद्दार हैं, केजरीवाल जैसे, अखिलेश जैसे, लालू प्रसाद जैसे। इनको पता है हमको नहीं आना सत्ता में, तो कुछ भी बोल देगा। देखो मैं बोल दूं कि प्रधानमंत्री बनूंगा तो सबको 1 करोड़ महीने का मिलेगा, मुझे पता है मैं नहीं बनूंगा प्रधानमंत्री, तो मैं कुछ भी बोल सकता। पूरे देश में मोदी जी आ रहे। सबसे बड़ा मुद्दा होगा देश, और देश से बढ़ के हम लोग कहीं भी जाकर के गांव देहात में पूछिए वोट किसको दिया है, मोदी को। वो नहीं जानते कि भूल पे गया है या किसको वोट गया है। केवल किसको बोलते हैं बच्चे, हम भी पूछते हैं मोदी को, तो हम भी कहते हैं मोदी। विपक्ष में नाम कोई भी मोदी के सामने सब जीरो है। मोदी जी हीरो है और सब जीरो है। नहीं, देखो विपक्ष तो कोई आसपास भी नहीं है, उनके पास फेस है कोई ना कुछ ऐसा। अगर आप लोग जो तो सर्वे लेके चलोगे आप, मोस्टली सर्वे में जो एनडीए अलायंस है इनकी, जो बीजेपी प्लस अलायंस है, 400 प्लस सीटें मिल रही है हर जगह पे, तो आसपास में भी वो लोग नहीं है। मेरे विपक्ष क्या देगा, वो जो हायर कर रहे हैं कहाँ से वो, उनके पास क्या मुद्दा है। और बोलते वो राम का नाम भूल गया तो वही याद करके एक ही मुद्दा है, विकास का मुद्दा, वो मोदी जी कर रहे हैं। एक राष्ट्रवाद का मुद्दा है, राष्ट्रवाद के मुद्दे पे वोट डालेगा कि जो हमारे देश को ऊपर ले जा रहे हैं मोदी जी। अब पहले हमारा देश 11वें स्थान से अब 5वें स्थान पे आ गया, तो मोदी जी विकास की गति को बढ़ा रहे, और उसी गति को कंटिन्यू रखने के लिए हमें मोदी जी को लाना पड़ेगा। राष्ट्रवाद को लेके, क्योंकि जो बीजेपी सरकार है ना, राष्ट्रवाद इन्होंने जगाया है। तो 2014 से पहले का जो माहौल था ना देश में, राष्ट्रवादी बहुत कम थे, फिर दबे हुए थे, बोलते नहीं थे चीजों को लेके। अब चीजें बाहर आ रही है, लोगों के विचार अपने रख रहे हैं। पहले एक खास वर्ग को लिया जाता कि जो करना है उनके लिए करना है, अब सब में समानता हो गई है पहले के मुकाबले। अब देखो कि चीजें काफी डेवलप हुई है, इंटरनेशनल लेवल पे हो, लोकल लैंग्वेज लेवल पे हो, तो इंडिया का वर्चस्व काफी बड़ा है। ठीक है, विकास को ले लीजिए, रोड्स पे पहले के मुकाबले अभी रोड्स जो काम हो रहे हैं काफी अच्छे है, एम्स की संख्या बढ़ी है, अभी आने में IIT की संख्या बढ़ी है, रेलवे का भी विद्युतीकरण हुआ पूरा। पहले रेलवे डीजल वगैरह पे चलती थी, अब 90% से ऊपर रेलवे इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही है। ठीक है, तो चीजें विकास काफी हुई है। राम मंदिर का मुद्दा ले सकते हो आप, जो 70 साल से पेंडिंग था पूरा। कश्मीर का मुद्दा 70 साल से पेंडिंग था, वो चीजें हुई है। UCC पे काम चल रहा है, CAA आ गया, बहुत चीजें हुई है। सबसे बड़ा मुद्दा होगा देश, और देश से बढ़ के हम नहीं है, हमारे ऊपर देश है सबसे पहले, तो ये चीज है। हम मुद्दे में ध्यान देंगे। देखो जी, जो मोदी जी ने जो काम किया है, और हमारे उत्तर प्रदेश के योगीनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया कार्य किया है। अमित शाह जी ने, नितिन गडकरी ने, राजनाथ जी ने बहुत ही बढ़िया कार्य किया है। और जी जो बच्चा है ना, आप कहीं भी जाकर के गांव देहात में पूछिए वोट किसको दिया है, मोदी को। वो नहीं जानते कि भूल पे गया है या किसको वोट गया है। केवल किसको बोलते हैं बच्चे, हम भी पूछते हैं मोदी को, तो हम भी कहते हैं मोदी। जो धर्म को बचाने की कोशिश करता है, कहते हैं ना धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी भगवान रक्षा करते हैं। तो मोदी जी धर्म की रक्षा कर रहे हैं, और जो धर्म की रक्षा करता है भगवान उसके साथ हमेशा होते हैं। तो राम के अंश तो हम सब हैं, मोदी जी का ज्यादा प्रभाव है, क्योंकि लोग राम जी को लेके उन्होंने वहां पे एक जैसे लालक होता है, जैसे हम लोग गणपति लाते घर में कितना खुश होते हैं, उन्होंने पूरे देश के लिए प्राण प्रतिष्ठा करवाया है। जो 500 साल का इंतजार था, कम नहीं होता 500 साल का इंतजार किसी खास वर्ग के लिए। 500 साल के लिए जो देश में हिंदू बहुसंख्यक है, उसके बाद 500 साल इंतजार करा उन्होंने, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई है। तो तुलना देखो, सब राम की अंश है, और मोदी जी भी, आप भी हो और मैं भी हूँ। जो उनको नहीं मानते राम को, वो भी राम के ही अंश है। राम से बाहर कुछ नहीं है दुनिया में। देखिए, वो उनकी एक अपनी पर्सनल मैटर है, और ठीक है, अगर एक प्रधानमंत्री होता है तो वो भी कहीं ना कहीं तो खुश बनता ही है ना, देश का है वो, एक का नहीं सबका है। और वो राम कहे या कोई रहीम कहे या कुछ भी कहे, या ऊपर वाले का है, तो वो सबको अपने अपना कहने का हक है। तो प्रधानमंत्री सबका है वो। देखिए, मैं तो पूर्ण तरह से संतुष्ट हूँ जिस तरह से उन्होंने हमारे देश की गति को बढ़ाया। देखिए, 3 तलाक का मुद्दा कितना खतरनाक मुद्दा था, उन्होंने एक झटके में खत्म कर दिया। धारा 370 इतना खतरनाक मुद्दा था, कोई बात ही नहीं करना चाहता था। तो इस चीजों से देश को बहुत फायदा होने वाला है। संपूर्ण रूप से सहमत हूँ, और अभी इनके पास अभी इतना 10 साल में समय नहीं था चीजों को इम्प्लीमेंट करने का, तो इनको एटलीस्ट 10 साल अभी और चाहिए चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। बहुत चीजें, जनसंख्या बिल है अभी आना है,
ठीक है, और यूसीसी पूरी तरह से लागू करवाना पूरे देश में। और पुराने मंदिर जो कर रहे हैं, जो आप एएसआई की रिपोर्ट हमने देखी होगी, 7,000 से ऊपर मंदिर है जिन पे काम होना है अभी। उसके अलावा बहुत चीजें हैं, ठीक है, जो देश में होना जरूरी है। बहुत से जो वक्फ बोर्ड चल रहा है इलीगल इंडिया में, वो खत्म करना है। एक नेशन एक चुनाव करवाना है, ताकि चुनाव में देखो कितना पैसा खर्चा होता है। आप सुनो कि हर 6 महीने में चुनाव हो रहे हैं, वो तो टैक्स पेयर के पैसे जाते हैं ना, वो खत्म हो जाएगी। एक बार चुनाव होगा देश में तो 5 साल तक शांति से काम होगा। मतलब देखो 70 साल में से 60 साल उन्होंने राज किया, 60-55 साल उन्होंने राज किया, ठीक है। गरीबी रही क्यों देश में, पहली बात तो, ठीक है। और 1 लाख देना कोई सोल्यूशन थोड़ी ना है। अब 1 लाख, अब सालाना 1 लाख में किसका घर चलता है? आप वैसा वादा करो ना कि आप रोजगार दोगे, चीजें आप अपन क्यों बना रहे हो किसी को? अगर ये भिखारी वाली बात होगी, अपन मत बनाओ ना, उनको इस लेवल पे बना जो खुददारी का पैसा खवाए, खून पसीने कमाए खाए हो, तो जीरे का पैसा क्यों लेंगे? देखिए ये मैडम ऐसा है, ये लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप दे दिया, चूसते रहो, मैडम को बेवकूफ बनाओ, मैडम का दूध दिए। यहाँ पे केजरीवाल ने क्या करा, फ्री की बस सेवा दे दीजिए। तो शीला दीक्षित ने 15 साल राज करा, उनके टाइम पे 6,850 बसें हुआ करती थी। आज आप बसों की संख्या देखिए तो 2800 रुपए। उन्होंने खाली केजरीवाल ने अपना शीश महल बना दिया, 52 करोड़ के शीश महल पे, जो शीला दीक्षित को कहते थे कि इतने एसी लगा रखे, अब आप पे कितने 100 एसी लगे हुए आपके घर पे। अब कहा है मैडम वो सियासत छोड़ना नहीं चाहती, वो केजरीवाल साहब कहते नहीं जी, पहले आपको इस्तीफा देना, औरों को तो मनीष सिसोदिया से इस्तीफा ले लिया, सत्येंद्र जैन से इस्तीफा दे लिया, अपने आप जेल में बैठ के ही सरकार चला रहे। तो ये कहाँ का अन्याय है मैम? ये केजरीवाल ने हमेशा दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया, लॉलीपॉप सबके हाथों में थमा दिया और देश को गुमराह करने का काम विपक्ष का काम ही यही है, देश को गुमराह करने का काम है। हर विषय पर देश को गुमराह करते हैं लोग। कहाँ से देंगे, किसका पैसा है? पहले ये तो बताए कैसे देंगे हमें, कैसे है? हमें तो वही तो बताए ना हमें, तो कहाँ से आया है, किसका पैसा है? ये सब तो पब्लिक का ही पैसा है ना। हमारे केजरीवाल जी ने दे रहे हैं, किसी को पैसे मुफ्त बैठा दिया, किसी ने कुछ बैठा दिया, सब जगह झूठ पे झूठ। तो कहाँ से कैसे आए थे, झूठ बोल के आएंगे? सिर्फ उनका कोई मुद्दा नहीं है, इन्हें किसी चुनाव लड़ना है। आज पब्लिक बहुत समझदार हो गई है मैडम, और सब्जी जो है बड़े हिसाब किताब से चल रही है। बाकी ठीक है, विपक्ष में हाय आए ना तो मजा भी किया है। उनको पता है हमको नहीं आना सत्ता में, तो कुछ भी बोल देगा। देखो मैं बोल दूं कि प्रधानमंत्री बनूंगा तो सबको 1 करोड़ महीने का मिलेगा, मुझे पता है मैं नहीं बनूंगा प्रधानमंत्री, तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। उन्हें तो 1 लाख बोलो, 10 लाख भी बोल सकते थे। 1 लाख रुपए वो कहाँ से लाके देंगे? मान के चलो 20 करोड़ की महिला अगर गरीबी रेखा उसके आसपास में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 20 करोड़ को सालाना 1 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? 20 लाख करोड़ कहाँ से लेके आएंगे? इतना बजट ही नहीं है इंडिया का, कहाँ से है? कोई साइंस में बात है? कोई कुछ भी आप किसी भी बोल दोगे। एकदम पहले था जनता नहीं जानती थी, आजकल सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, सबको पता है कैसे इम्प्लीमेंट होती है चीजें। बिल्कुल सच है मैम, सच है। इन्होंने शराब घोटाला करा 6 से 12%, 6 से 12% कैसे हो गया? गवर्नमेंट को उससे रेवेन्यू कम आ रहा है, अगर प्राइवेट के पास दे देते तो 3,000 करोड़ का घोटाला कर दिया उन्होंने। तो आप ऐसा कर रहे हो और वो देश की आप और हमारा ही पैसा तो है, कोई बाहर से केजरीवाल अपनी तनख्वाह से तो नहीं दे रहा ना, या कोई उनका मंत्री अपनी तनख्वाह से पैसे कटवा रहा, वहां कोई नहीं कर रहा, खाली क्या हमारे पैसे का ही मिसयूज हो रहा है। और आप देखिए क्या करा उन्होंने विकास के नाम पे, कोई नया स्कूल खोला नहीं खोला, अस्पताल ये 5 लाख का आयुष्मान योजना के चक्कर में मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए 22 लाख के। तो उन 22 लाखों में क्या हो रहा है? वहाँ पे गाय भैंसे बैठी रहती है। कोरोना के टाइम पे आपने देखा सब में कोरोना सारे हॉस्पिटलों में ताले लगे पड़े हुए थे। तो इस तरह के लोग देश के बारे में जो कहता है कि कहाँ आतंकवादी मरे, अपने जवानों पे शक करता है, तो ये जो हमारे जवानों पे उंगली उठाएगा तो उस देश का कितना बड़ा गद्दार है। ये देश के गद्दार है, केजरीवाल जैसे, अखिलेश जैसे, लालू प्रसाद जैसे। आप केरला में चले जाइए, सनातन को गाली देने वाले, कीड़ा मकोड़ा कोरोना कहने वाले, ये लोग क्या है? आज इनसे पूछा जाए आप दूसरे धर्म के बारे में बोल के दिखाओ जरा, उस दूसरे धर्म के बारे में एक शब्द नहीं बोल पाते।